जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिवाली आने ही वाली है। सभी लोग अपने घरों की सफाइयां इत्यादि कर चुके हैं और सभी लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं। सभी लोग दिवाली की खरीदारी जोर शोर से कर रहे हैं। ऐसे में मैंने बहुत अधिक देखा है कि लोग क्या करते हैं, यदि किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं या फिर किसी बड़े मॉल में जाएं तो वहां जाकर, क्योंकि वहां पर बार्गेनिंग नहीं होती है, तो वहां जाकर कोई भी वस्तु का दुगना तिगुना दाम भी हो तब भी वो दे देते हैं। और ऐसा करने में वो अपना उसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। और यदि इसके विपरीत वो किसी गरीब व्यक्ति यानी कि किसी रिक्शे वाले से या फिर सब्जी वाले से, किसी भी गरीब व्यक्ति से रिक्शे में जाएं या फिर कुछ खरीदे तो बहुत अधिक मोल भाव करते हैं, जो करना ठीक बात नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपना परिवार का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए ही कमाता है, ना कि अपना महल बनाने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी गरीब व्यक्ति से कुछ यदि ले और जो वो उसका दाम मांगे तो वो उसे अवश्य दे दें, हो सके तो उससे अधिक ही दें। आप दिवाली पर हो सके तो स्वदेशी चीजें ही खरीदें, विदेशी चीजें बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि यदि आप विदेशी चीजें खरीदते हैं तो हमारे जो देश का पैसा है वो जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा विदेशों में चला जाता है। तो आप विदेशी चीजें बिल्कुल ना खरीदें, स्वदेशी चीजें ही खरीदें। यदि आप दिए इत्यादि लें तो आप बिल्कुल भी मोल भाव ना करें, क्योंकि गरीब के घर में भी दिवाली है, उसके भी छोटे बच्चे हैं। हो सके तो आप किसी गरीब की मदद करें और जो आप पटाखे चलाने वाले हैं उसके पैसों से आप किसी गरीब की मदद करें और पटाखे कम से कम चलाएं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक जो है वायु प्रदूषण फैल जाता है दिवाली के बाद। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि वायु प्रदूषण ना फैले, इसीलिए आप कम से कम पटाखे चलाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल पटाखे ना चलाएं, पटाखे अवश्य चलाएं, परंतु आप केवल शगुन करने के लिए ही पटाखे चलाएं। और जो पटाखे के पैसे आप निकालेंगे, जितने आपको खर्चने हैं, वो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें और उसकी दिवाली भी खुशनुमा बनाएं। उसके बच्चे को किसी गरीब के आप जो है नए कपड़े इत्यादि दिलाएं या फिर आप मिठाई के पैकेट बनाकर गरीबों में बांटें। तो आप देखिएगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी भी दिवाली कितनी खुशनुमा हो जाती है और आपके मन को एक अलग ही शांति जो है वो मिलती है और खुशी मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप जो दिवाली है उसमें स्वदेशी चीजें ही खरीदेंगे और किसी गरीब की मदद अवश्य करेंगे और उनकी दिवाली भी खुशनुमा बनाएंगे। आप मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाली हूँ, जिसे आप दिवाली पर करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी जो कि रामायण में आता है। जब दिवाली की रात थी और क्योंकि दिवाली जो है वो अमावस्या पर आती है, तो उस दिन जो है सभी वातावरण जो है बहुत खुशनुमा था। सभी अयोध्या जी में दीपमालाएं जला रहे थे और खुशियां मना रहे थे। उस टाइम पर सभी जीव जंतु, पेड़ इत्यादि पौधे सब मौजूद थे, परंतु केवल उस दिन क्योंकि अमावस्या थी तो चंद्रमा मौजूद नहीं थे। तो चंद्रमा ने नाराज होकर राम जी से कहा कि प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपके आने की खुशी में पूरी अयोध्या जो है वो दीपमालाओं से जगमगा रही है और आपके आने की खुशियां मना रही है, परंतु मैं उन खुशियों में शामिल क्यों नहीं हूँ? तो जब राम जी ने ये बात सुनी तो उन्हें ये बात ठीक लगी। तब उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ आपका नाम जो है वो हमेशा लिया जाएगा। तब से ही उनको, राम जी को श्री रामचंद्र यानी कि चंद्रमा का नाम भी उनके साथ जुड़ गया, तो उनको श्री रामचंद्र जी कहा जाने लगा। अब बात कर लेते हैं 5 सरल और प्रभावशाली उपायों के बारे में। आपको अपने घर में दिवाली पूजन जैसी कि परंपरा चली आ रही है सदियों से, वैसे ही करना है, परंतु यदि आप
पूजन के साथ ये जो मैं आपको 5 उपाय बताने वाली हूँ, उनमें से कोई भी उपाय भी शामिल कर लेते हैं तो इससे आपको महालक्ष्मी की कृपा और प्रसन्नता जो है वो प्राप्त होती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले महा उपाय के बारे में। आपको करना क्या है, आपको दिवाली पूजन करने के बाद आपको अपने घर के सभी कमरों में शंख बजाना है। तो शंख बजाने से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में आती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त होती है। उसके बाद आपको एक मुट्ठी काले तिल लेकर आपको अपने घर के सभी सदस्यों के सर पे से वार कर 7 बार वार कर आपको अपने घर के बाहर जाकर पश्चिम दिशा में उसको फेंक देना है। इससे जो है बरकत और सेहत आपके घर में बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, आपको दिवाली पूजन से पहले अपनी पत्नी के हाथ से किसी सुहागन स्त्री को, गरीब स्त्री को, आपको जरूरतमंद स्त्री को श्रृंगार का सामान जो है वो भेंट दिलवाना है। परंतु ये याद रखिएगा कि उसमें इत्र अवश्य हो। तो ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। जो तीसरा महा उपाय है वो ये है कि यदि आपके घर में आर्थिक संपन्नता नहीं आ पा रही है और धन का अभाव है तो आपको करना क्या है, आपको धनतेरस से लेकर धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, यानी कि आपको 3 दिन शाम के समय, सायकाल के समय आपको श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद आपको गौ माता को हरा चारा या फिर हरी घास जो है वो खिलानी है। इससे जो है जो श्री गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है, साथ में हमें महालक्ष्मी जी की कृपा भी जो है वो प्राप्त होती है और इससे जो है हमारे घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं चौथे महा उपाय के बारे में। चौथा महा उपाय ये है कि जब आप दिवाली पूजन करें उस टाइम पर आपको पूजन के समय ही आपको एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके अंदर आपको काली हल्दी थोड़ी रखकर और आपको, या आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, वो रखकर 7 गांठें और थोड़ा सा सिंदूर रखकर और आपको उसके अंदर रखना है कपड़े में थोड़े से सिक्के या फिर आप नोट भी रख सकते हैं। तो आपको उसमें रखकर उसका भी पूजन करना है दिवाली पूजन के साथ साथ। और अगले दिन आपको इन सब चीजों को उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं उस जगह पर रख देना है। इससे जो है आपके घर में बरकत होती है और महालक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं 5वें महा उपाय के बारे में। 5वां महा उपाय ये है कि आप जब दिवाली पूजन करें उस टाइम पर जब आप माता लक्ष्मी को धान जो है वो अर्पित करते हैं, यानी कि चावल, उन चावलों को लेकर अगले दिन सुबह आप एक लाल कपड़ा लेकर उसमें रख लें और उसमें 11 अभिमंत्रित धन कारक जो कौड़ियां होती है वो रखकर उसे बांधकर आप किसी जहां पर आप तिजोरी हो आपकी या फिर आप धन रखते हो उस जगह पर उसको रख दें। इससे जो है आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहती है और महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन जो है उसका आगमन होता रहता है और धन जो है वो बहुत अधिक खर्च भी नहीं होता है, यानी कि आर्थिक संपन्नता जो है वो बनी रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया आप इस दिवाली अवश्य करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।